हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेस्टिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फोनामाइड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, सल्फोनामाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, कान खोल के। कितने कान हैं? दो है तो दोनों खोल के, ठीक है। तो क्या था ना, एक हमारे साइंटिस्ट है, वो थे जेरार्ड डोमैक। अब आप जो भी प्रोनाउंस कर लो, डोमैक डोमैक जो भी हो। तो इन्होंने क्या, एक साइंटिस्ट है ऑब्वियसली। तो अब ना इनके बेटी को हो गया एक इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन करके। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोटोंसिल रेड करके एक डाई था। उस वो डाई इन्होंने यूज करते थे ये अपने लैब में फॉर द माइक्रोबियल जो भी एजेंट्स थे उनके लिए, वो अपना रिसर्च वर्क करते थे। तो इन्होंने एक दिन क्या किया कि इनको बेटी को जब वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, एट दैट टाइम वो मतलब 100% फेटल था, यानी कि जिसको भी होता था वो भाई भगवान को प्यारा हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, जो पोटेंशियल था वो इन्होंने अपने बेटी को दिया, और गेस व्हाट, उनकी बेटी ठीक हो गई। तो इधर से ही ये स्टोरी शुरू होता है कि जो इन्होंने समझा कि ये प्रोटोंसिल जब मैंने दिया तो आखिरकार इनकी जो बेटी थी ये ठीक कैसे हुई। तो बाद में मालूम पड़ा कि इसका एक मेटाबोलाइट जो है वो बनता है सल्फानिलामाइड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शन। सो हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हूँ, उसे पढ़ लेते हैं। तो ये पहला माइक्रोबियल एजेंट था जो कि पायोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता था। देन जैसे कि मैंने बताया, प्रोटोंसिल रेड एक डाई था जो कि इन्होंने यूज किया। देन प्रोटोंसिल जो मैंने बोला कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट में ये ब्रेक डाउन होकर सल्फानिलामाइड जो नाम है वो एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करता है। तो दिस वाज द हिस्ट्री। नाउ मूविंग ऑन द फार्माकोकाइनेटिक पार्ट्स। तो इसमें आता है हमारा एक सल्फोनिलामाइड का ये स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो N1 पोजीशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये SAR है, थोड़ा मेडकेम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, शायद वो आपको साहिल सर अच्छे से बाद में समझा देंगे। मैं यहाँ पर ओवरव्यू ले लेता हूँ, जो लिखा है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जो N1 पोजीशन है ये इतना एसेंशियल नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी पोटेंसी, जो कि एक फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो यहाँ पर अमाइन ग्रुप आपको दिख रहा है पैरा पोजीशन पे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने इसके लिए इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, जो पहला वाला था N1 पोजीशन, बिकॉज वो मतलब ठीक है, वो फार्माकोकाइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जो एक्टिविटी आती है वो आती है जो पैरा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है उसकी वजह से। रेस्ट ऑफ आप मेडकेम में पढ़ना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्या होता है ना भाई, एक टेरिडीन होता है, एक पाबा होता है, ठीक है, पैरा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये जो दोनों एजेंट है ये ना मिक्सअप होते हैं और फॉर्म होते हैं डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड। देन फर्दर इट गोज डाइहाइड्रोफोलेट। देन ये जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। सर ये सब क्या आप बता रहे हैं? सो ये क्या है ना, ये एक डीएनए मेकिंग प्रोसेस है, हमारे बॉडी में भी ऐसे ही बनता है डीएनए। बट जो बैक्टीरिया का बॉडी होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है, मतलब वो बात की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो भी स्टेप्स है इसे ये ब्लॉक करता है कौन, सल्फोनिलामाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ना एक मेटाबॉलिज्म जैसा कि आप बोल सकते हैं। सो टेरिडीन प्लस पाबा, अब ये स्टेप को ब्लॉक करने वाला कौन है, सल्फोनामाइड। मतलब कि डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनने नहीं देगा। अब डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड नहीं बनेगा तो डाइहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, देन THF नहीं बनेगा, देन डीएनए नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आपको समझा होगा। सो वेल एंड गुड, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। देन मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन पार्ट, ये आता है हमारे तीन कैटेगरी में बेसिकली। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। फर्दर इसका एक और क्लासिफिकेशन आता है, यूज फॉर द GIT, टॉपिकल यूज। क्लासिफिकेशन इसका करके जाना, बहुत बार पूछते हैं इसको। थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाते हैं। वापस मैंने वही पॉइंट्स जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, उसको समरी में लिख दिया है। सो दिस ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। तो ये मत सोचिए ये डीएनए को मार देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि जो बैक्टीरिया, मान लो एक ऐसा गुच्छा है, इसको फैलने नहीं देगा, इतने पे ही रखेगा, तो दिस इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक, नॉट अ बैक्टीरिसाइडल। तो ये क्या ब्लॉक कर रहा है, फोलेट सिंथेस एंजाइम, ठीक है। देन हमारा आता है सल्फोनामाइड्स आर नॉट इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पाबा। मतलब क्या, देखिए, अगर मान लो सल्फोनामाइड का अमाउंट इतना है और पाबा का अमाउंट इतना है, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब हमको कोई पस होता है बॉडी में, तो वहां पर सल्फोनामाइड इफेक्टिव नहीं होता है। देखिए, पस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर डॉक्टर सोचे कि मैं इसको सल्फोनामाइड दे दूं, बट इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट दैट पस, ठीक है। रीजन आपको मालूम पड़ेगा, आई होप सो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इसी के लिए खुला है। मूविंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारा एडवर्स रिएक्शन। तो इसमें मैंने एक निमोनिक आपके लिए तैयार किया है, वो है ABC ऑफ रैश, यानी कि रैश हुआ है उसका ABCD पढ़ना है अपने को, ऐसा कुछ आप
थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो ए से आता है ए प्लास्टिक अनीमिया, बी से आता है बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कैर्निक टेरस भी बोलते हैं। कैर्निक टेरस बहुत लोग को डाउट होता है, अगर आपको भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, जरूर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा। देन मूविंग ऑन द सी पार्ट, दैट इज क्रिस्टल यूरिया, यानी कि देखिए ब्रेक डाउन कीजिए वर्ड को। क्रिस्टल यानी कि कोई भी एक क्रिस्टल हो गया, जैसा कि हम लोग कॉग्नोसी में पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स। तो एक मान लो बोल सकते हैं पत्थर टाइप। तो जब आपका यूरिन में ये क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं, ये जो मैंने आपको फोटो डाला है ये माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर है, तो इसमें आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं इन द यूरिन ऑफ अ पेशेंट। सो ये वही कराता है क्रिस्टल यूरिया, ठीक है। मूविंग ऑन द आर पार्ट, यानी रैश हो जाता है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखा जाता है। देन ए से एसिटाइलेशन, ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, आगे आने वाले वीडियो में इसको जरूर समझाऊंगा। देन एस एल ई इज अ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रो सिंड्रोम होता है, वेरी डेंजरस, होना नहीं चाहिए किसी को। देन एच गोज फॉर द हीमोलाइसिस इन जी6 डेफिशिएंसी पेशेंट्स। तो ये क्या होता है, हीमोलाइसिस यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन, हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। लेकिन वो किस केस में, जी6 पीडी की डेफिशिएंसी जो भी पेशेंट है, ये एक एंजाइम है आई गेस, उसके अगर जिस जिस पेशेंट को कमी होती है उनके अंदर ये हीमोलाइसिस देखा जाता है। अब सारी ये जो चीजें हैं ना, एसिटाइलेशन, एसिली, देन जी6 पीडी डेफिशिएंसी में ही क्यों हीमोलाइसिस होता है, ये सब आपको अगर समझना है तो कमेंट डाउन करो, मैं इसके लिए अलग से अच्छा सा वीडियो बना के लाऊंगा। बिकॉज ये सब चीजें ना काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे जब पढ़ने का टाइम था ना, मैं जब पढ़ता था तो मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता था। देन कैनरी टेरेक्स का भी मैंने आपको बोला, अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको सारी चीजों का एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने सल्फोनामाइड्स के बारे में कुछ अच्छा सा जाना। मेरा प्रयास था आप सभी को समझाना। अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। सो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।